सरकार की हर घर स्वच्छ जल पहुंचाने वाली महत्वाकांक्षी योजना पर पलीता लगा रहे विभागीय अधिकारी। राष्ट्रीय विद्यार्थी सभा के संस्थापक अध्यक्ष व अध्यक्ष जल प्रबंधन समिति सीतापुर प्रेमदीप जायसवाल ने अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को पत्र लिखकर भारत सरकार द्वारा संचालित जल कल्याणकारी योजना जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए कुशल मानव संसाधन प्रशिक्षण में अनियमितता के संदर्भ में जानकारी दी। इस दौरान संगठन के जिला संगठन प्रमुख रंजीत यादव ने बताया कि ब्लॉक पहला में प्रशिक्षुओं को 3 दिन से प्रशिक्षण टीम के हेड संजय शर्मा द्वारा उन्हें ब्लॉक परिसर में बुलाया जा रहा है, लेकिन 3 दिन न संजय शर्मा आए न ही उनकी टीम। उजाला फाउंडेशन द्वारा लोगों को फर्जी सर्टिफिकेट वितरण कर गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है व टूल्स किट के वितरण में बड़ी अनियमितता देखने को मिल रही है। इस दौरान प्रशिक्षु पंकज कुमार, जितेंद्र कुमार, सूरज कुमार, प्रद्युम्न, पंकज, राहुल, विनीत कुमार, दिलीप, लौकुश, ज्ञानंद सहित दर्जनों संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंकज सिंह, भारत टीवी 20 सीतापुर। आज 4-5 दिन से लगातार बुलाते हैं। मैं पंप ऑपरेटर से वो कागज़ जमा किए थे, डॉक्यूमेंट। कौन बुलाया था? बुलाए थे यहाँ वो एक संजय शर्मा जी थे। अच्छा। वो प्रधान के माध्यम से 13 लोग रखे जाते थे ग्राम सभा से जी। तो ये कागज़ जमा किए थे। हाँ। पर यहाँ आ जाओ, कल आओ, कल किट देंगे। सर्टिफिकेट दिया? सर्टिफिकेट भी मेरा नहीं मिला। पेपर आपने जमा किए थे? पेपर जमा किए थे, उसकी मेरे पास प्रूफ भी है। हाँ। क्या पहले आपने प्रधान के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया था? राष्ट्रीय विद्यार्थी सभा का जिला संगठन प्रमुख। मुझे जब यहाँ ट्रेनिंग स्टार्ट हुई पाला में, तो मुझे जानकारी हुई कि कैसे कैसे लोग रखे जा रहे हैं। कई बच्चे आके बताए, भाई साहब मेरा ITI है, मैं BSc AG हूँ, मेरा नहीं हो रहा है, वहाँ 5th पास 8th पास लोगों का हो रहा है। तो इस विषय में भाई साहब ने, जो हमारे अध्यक्ष हैं संगठन के, प्रेमदीप जायसवाल जी ने CDO साहब से मुलाकात करके एक लेटर जारी कराया, जिसमें CDO साहब ने साफ साफ मेंशन किया है जो ITI के छात्र हैं या जो टेक्निकल छात्र हैं, पहले प्राथमिकता उनको दी जाए, उसके बाद जो अन्य लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। इस विषय में मैं आया, शर्मा जी से बात की मैंने। फिर ऐसा हुआ, शर्मा जी ने लोगों को, कुछ लोग किया भी, लेकिन वो टालते गए कि कल आइए, परसों आइए। रविवार को बच्चों को बुलाया था, शिक्षार्थियों को बुलाया था, और रविवार को बताए शिक्षार्थी यहाँ 100 से 150 संख्या में आए थे। फिर वो चले गए। शर्मा जी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा मैं ब्लॉक परिसर आया था, मुझे यहाँ की चाबी नहीं दी गई, इसलिए मैं आज कार्यक्रम नहीं कर सका, बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दे सका। और यहाँ पे 3 दिन कार्यक्रम चला है, उसमें ना बच्चों को लंच दिया गया है, जबकि मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें 6 दिन चला। इसमें मुझे जानकारी जो प्राप्त हुई, बच्चों का जो लंच पैकेट होता है वो भी दिया जाता है। पूर्ण रूप से ट्रेनिंग भी नहीं दी गई उनको, जिस हिसाब से बताना चाहिए। तो सर्टिफिकेट इशू किया, वो बांटते गए। तो ना किट दी गई, जो किट आती है किट भी नहीं दी गई। अन्य ब्लॉकों में किट दी जा रही है, बैग दी जा रही है, बैग दिए जा रहे हैं, प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए जो यहाँ जो छात्र हैं, इनमें आक्रोश है कि हमने ITI की है, प्राथमिकता मुझे दी जाए। और इनको बार बार बुलाया जा रहा है, कोई नोटिस चस्पा नहीं की जा रही कि इस दिन रहेंगे अवकाश। कोई इन्होंने शेड्यूल नहीं बनाया। 10 बजे प्रारंभ कर रहे हैं, कहीं ट्रेनिंग 3 बजे ख़त्म कर रहे हैं, कहीं ट्रेनिंग 2:30 बजे ख़त्म कर रहे हैं। कोई नियम का पालन ही नहीं कर रहे हैं। जिस हिसाब से अन्य ब्लॉकों में नियम का पालन किया जा रहा है, यहाँ पे कतई नहीं हो रहा है। उनके कर्मचारियों को अगर फ़ोन मिलाओ तो कहते भैया मुझे पता ही नहीं है, सब कुछ हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। यहाँ पे बहुत सारे ग्राम प्रधानों को भी जानकारी नहीं दी है कि कैसे क्या चल रहा है। इन जो कौशल विकास योजना से जुड़े हुए छात्र हैं, उनको अगर लोगों को अगर इनको सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, या इनके जो उन्होंने बताया है कि आप लोगों का होगा, अगर नहीं होता है तो हम लोग जाके DM साहब को ज्ञापन। लगभग 3-4 दिन पहले 7 तारीख को हमने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, क्योंकि यहाँ पर एक जल क्या नाम है उसका, उजाला फाउंडेशन के माध्यम से ट्रेनिंग हो रही थी, जिसमें ITI जो जिन लोगों ने ITI कर रखी है उनको वरीयता दी जा रही थी, या फिर प्रधान के माध्यम से लिस्टें दी गई थी। हमने 7 तारीख को अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जमा किए, प्रधान के साइन मोहर करवा के, ठीक है। और फिर 7 को रुके, 8 को रुके, 9 को दोबारा जमा किए। वो कहने लगे कि यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए, चोरी हो गए। दोबारा हमने जमा किया तो उन्होंने कहा ठीक है, आप संडे को आइए, आपको किट मिलेगी और सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसी दिन हमको ये बैग दे दिया। उन्होंने कहा बैग ये लीजिए आप, आपका सर्टिफिकेट और जो वो है किट है वो संडे को मिलेगी। संडे को हम सभी लोग, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए, लेकिन फिर वापस हो गए, क्योंकि पता चला कि संडे है, हो सकता है छुट्टी हो, इस वजह से नहीं आए। ब्लॉक के अधिकारी भी, कर्मचारी कोई नहीं थे जिनसे हम कि पूछ सकते कि सर क्या मतलब आएंगे, वो नहीं आएंगे। लेकिन आज मंडे है, आज फिर हम लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर हमको जो जानकारी दी गई थी
कि आप आइए, आपको यहाँ पर किट मिलेगी और प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं है। हमने यहाँ पर बीडीओ साहब से भी बात की। बीडीओ साहब का कहना है कि वो झोल करके चला गया। अगर वो वीडियो झोल करके चला जाते, मान लो उजाला फाउंडेशन का कोई भी कर्मचारी झोल करके चला जाता है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ पर अब बीडीओ साहब कह रहे हैं कि नाश्ता मिलना था, खाना मिलना था, किटें मिलनी थी, ये सब कुछ मिलना था, लेकिन यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिला है। तो क्या किसी को कुछ मिला है? नहीं। किसी को कुछ आज नहीं उजाला फाउंडेशन का कोई मेंबर आज यहाँ पर उजाला फाउंडेशन का कोई भी मेंबर नहीं आया है, ना ही तो यहाँ के वीडियो जो संबंधित अधिकारी हैं, उजाला फाउंडेशन के एक शर्मा जी हैं, उनको फ़ोन किया गया, संजय शर्मा वो हैं, उनको फ़ोन किया गया तो बताने लगे मैं लखनऊ हूँ और तो यहाँ पर आपके संबंधित जो विकास खंड के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको बता दिया गया है, आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं मिली है। और बीडीओ साहब से बात किए, बीडीओ साहब कह रहे हैं कि वो झोल करके चला गया है। अगर वो झोल करके जाता है तो ये जिम्मेदारी बीडीओ साहब की है, क्योंकि वो यहाँ के मुखिया हैं, उनका ये परिसर है। अगर उनके परिसर में कुछ गलत होता है तो सर्वप्रथम तो जिम्मेदारी उनकी है। और अब हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अगर हम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी और अगर किट या फिर प्रशिक्षण वगैरह नहीं दिलाया जाता है तो हम लोग यहाँ पर धरने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ